लेकिन ये आप कलाबद्दी मारते हुए कावड़ लेकर आ रही हो, दिमाग में कहाँ से आ गया? ना 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 अपना कोई मामला नहीं है, ना कुछ बाबा दयापन है और ना कुछ मांगा है। अभी तो सामान भी नहीं लगा, पहली कावड़ लिया है। तो पूरा देश हमारे साथ चल रहा है, जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। कोई पानी ले रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है। 300 किलोमीटर का सफर तय करके भोला जो है हरिद्वार से अपने गांव चरखी दादरी जागा। पीछे मुजफ्फरनगर में भी मेरे पैर पे और गद्दे पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी। हाँ, ये फ्रूटी वगैरह कोई दे दे है, पर मैं पिया नहीं करता फ्रूटी वगैरह। तो खास के कोई दे दे, भाव है उनका मन का, तो वो रख ले हैं, किसी को और किसी को दे देते हैं। सफर करीब करीब 100 से ऊपर ही सफर तय हो चुका है मेरा। अभी यानी कि 200 के करीब और सफर बचा हुआ है। अभी उस अंकल जी ने कावड़ भी खंडित करने की कोशिश की और यानी कि खींचने की कोशिश की गई है। पार्वती पते हरे हरे महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक। फिलहाल हम हैं हरिद्वार कावड़ यात्रा पर, बल्कि अभी 2.5 महीने और हैं अभी जब कावड़ यात्रा शुरू होगी। लेकिन एक हरियाणा का भोला कलाबद्दी मारता हुआ कावड़ यात्रा लेके आ गया है। जय भोले की। जय भोले की। हर कैसे है भोले? बढ़िया बढ़िया, महादेव कृपा। भोले कतई हद कर दी, बस महादेव की कृपा है सब। अभी तो सामान भी नहीं लगा, पहली कावड़ लिया है। बाबा के आज्ञा हुई कि भाई बोले तू पहले लिखड़े, पाछा भीड़ में फंस जाएगा, कावड़ लेके जल्दी जल्दी लिखड़े। महादेव की कृपा बन रही है, बहुत बढ़िया, यानी कि महादेव की कृपा चल रही है। पाछा गर्मी भी ज्यादा बढ़ा है, उस हिसाब होता है 1 महीना हो गया अपन है और 2.5 महीने तक और पहुंच जाओगे आराम से। 2.5 महीना लग जाएगा अभी और। 2.5 महीने लग जाएगा, क्योंकि अपना 300 किलोमीटर का सफर है। 100 किलोमीटर निकल चुका है, 200 किलोमीटर और बच रहा है। तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए कलाबद्दी कावड़ यात्रा हरिद्वार से चरखी दादरी 300 किलोमीटर का सफर तय करके भोला जो है हरिद्वार से अपने गांव चरखी दादरी जागा। तो भोले एक बात तो बताओ, कावड़ तो जो भोले लेके आवे हैं, कोई जल लेके आवे, कोई कावड़ लेके आवे, कोई श्रवण कुमार की कावड़ यात्रा लेके आवे, लेकिन ये आप कलाबद्दी मारते हुए कावड़ लेके आ रही हो, दिमाग में कहाँ से आ गया? जो हमारा महादेव है, बाबा है, वो सारे देव देवता में निराला है। तो उसके भगत यानी कि वह क्यों कर हो सके है, सुबह भी निराले पाओगे, अलग अलग तरीके से यात्रा कर दे पाओगे, उनकी भी यात्रा अलग ही पाओगी। सब यानी कि जो लोग समझते हैं बाहर हो, वैसी यात्रा पाओगी। बाबा अद्भुत है, तो भगत भी अद्भुत पाने चाहिए। अच्छा भोले एक बात बताओ, जैसे ये कावड़ यात्रा लेके आए हो, तो भोले बाबा से कोई मन्नत मांगी है क्या, जो आप ये कला मारते हुए कावड़ लेके आ रहे हो? देखो, ना तो कोई मन्नत मांगी अभी तक मैंने, ना कोई इच्छा है बाबा से कुछ मांगे या फिर बाबा हमें कुछ दे। निस्वार्थ भाव से अपनी यात्रा कर रहे हैं। मेरे को क्या है कि इस चीज़ में खुशी मिल रही है। मैं तो चाहूँ कि महादेव अपनी शरण में राखी जा और इस तरह यात्रा करवाई जा, मैं तो उसमें खुश हूँ। अच्छा, जैसे आप ये कला मारते हुए आते हो, तो आप अकेले हो या और भी आपके साथ है कोई? देखो, मेरे साथ वैसे सोचे तो पूरा देश हमारे साथ चल रहा है, जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। कोई पानी ले रहा है, कोई खाना लेके आ रहा है, कोई फल फ्रूट है, यानी कि हर जगह से, जिस भी जगह से जाने, गाँव से, जिले से, वहाँ पे हर कोई सहयोग कर रहा है। वो हमारे साथ ही चल रहे हैं। वैसे तो अकेला हम समझ नहीं सकते, अगर अकेला समझेंगे तो हमारे साथ में कोई नहीं, हमें अकेले ही वो चलना पड़ेगा। तो ये जैसे आप कला मारते हो, ये गद्दा हो, गद्दा भी आपके, मैं देख रहा था वीडियो में, ये गद्दा है, आप दिखा दो एक बार भाई। ये जो गद्दा है, ये भोला खुद ही अपना ऐसे आगे रखता है और इसी पे ही कला मारता हुआ अपने सफ़र की ओर आगे निकल रहे हैं, अपने गांव की ओर। तो भोले कितना लीटर जल है? जल तो देखो वही है, 5 लीटर जल है, पर जल मायने नहीं रखता, हमारी यात्रा मायने रख रही है उस चीज़ में। जल तो महादेव को हम चाहिए 1 लीटर चढ़ा दे, चाहिए 1 लोटा जल चढ़ा दे, महादेव उसमें भी खुश हैं। पर हमारी जो तपस्या है, जो हमारा भाव है, हमारे जो दिल का, हृदय का जो भाव है महादेव के प्रति, वो मायने रखता है। ये तो आपने देख ही लिया कलाबद्दी कावड़। और ये देखिए भोले का जो इसमें ये बोतल है, इनमें भोले ये बोतल में जल है, पानी है? अच्छा पानी है, जल इसमें है? जल इसमें है, ये कलश में है जल? जल कलश में रखा है। अच्छा अच्छा, बाकी अपना नीचे में सामान रखा हुआ पूरा। अच्छा अच्छा। तो इसी में आपने देख रहा हूँ मैं फ्रूटी वगैरह भी रख रखा, खाने पीने का सामान भी इसी में ले रहे हो? हाँ, ये फ्रूटी वगैरह कोई दे दे है, पर मैं पिया नहीं करता फ्रूटी वगैरह। तो खास के कोई दे दे, भाव है उनका मन का, तो वो रख ले हैं, किसी को और किसी को दे देते हैं। जैसे कि अच्छा, मतलब झंडा तो आपने श्री राम का लगा रखा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हम श्री राम को मानेंगे, कृष्ण जी को मानेंगे, तभी हमें महादेव की प्राप्ति होगी। अगर हम यानी कि केवल महादेव को ही मानते रहेंगे, हम और देव देवता को नहीं मानेंगे, तो हमें प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि महादेव के आराध्य कौन है? राम जी, श्री कृष्ण जी और विष्णु जी उनके आराध्य हैं। अगर उनके आराध्य को हम मानते हैं, तभी हमें महादेव की प्राप्ति होती है। सफ़र करीब करीब 100 से ऊपर ही सफ़र तय हो चुका है मेरा।
अभी यानी कि 200 के करीब और सफ़र बचा हुआ है अभी। तो ये 200 किलोमीटर का जो सफ़र होगा ये कितने दिन में लग जाएंगे, और अब तक कितने दिन लगे हैं, किस तारीख में आप चले थे? मेरे को अभी तक यानी कि आज 1 महीना मान लो पूरा, और 2.5 महीने और लगेंगे, क्योंकि 2.5 महीने बाद शिवरात्रि है, 11 अगस्त की शिवरात्रि है, 11 अगस्त को जल चढ़ाना है, तो इतना टाइम तो नॉर्मल मान लो अब। अच्छा, जो परिवार वाले हैं, मम्मी पापा, वो संपर्क भी करते रहते होंगे कि भाई कहाँ तक पहुँच गए? हाँ, वैसे जो छोटा भाई है मम्मी के है, जो फ़ोन पे बात होती रहती है, कहाँ तक पहुँच गया, 1-2 दिन में बात होती रहती है। अच्छा, भोले में थोड़ी सी बात करूं, जैसे अभी तो कावड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, शायद तुम एक दो होंगे जो भोले अभी आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पर। तो जैसे रास्ते में अभी कोई खाने की व्यवस्था अगर मैं बात करूं, और रात का भी सफ़र होता है भाई, गुंडागर्दी कहीं ऐसा कुछ देखने को मिला है? हाँ, ये बहुत देखने को मिला है। मेरा हरिद्वार से निकलते ही तीसरे दिन मैं जैसे कि आराम कर रहा हूँ रोड के साथ में, मेरी कावड़ रखी है और 10 बजे का टाइम है, धूप बहुत ज़्यादा थी, गद्दा लगा के मैं आराम कर रहा था। एक अंकल जी आया जिन्हें माथे पे तिलक भी लगा रखा था अपने आप में, यानी कि वो हमारे धर्म से, किसी भी धर्म को हमें यानी कि वो गाली वगैरह कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सभी हमारे साथ में है, ठीक है। हम किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहे इस चीज़ में, ठीक है। बाकी वो तिलक लगा रखा था अंकल जी की एज हुई करीब 50 साल के करीब। वो अंकल जी का आगे ऑटो खड़ा था छाया में भी उसमें, और उसके पीछे मैं आराम कर रहा था। अंकल जी आए, बोले यहाँ पे आराम नहीं करना, यहाँ पे अलाउ नहीं आराम करना, और वो यहाँ से उठो जल्दी जल्दी, यानी कि गाड़ी देने लगा और कावड़ को खींचने लगा। मैंने कावड़ पकड़ी और अंकल जी को, यानी कि क्या दिक्कत अंकल जी, आप आराम से बोल सकते हो, कावड़ कैसे खंडित करने की कोशिश हो। उस अंकल जी ने कावड़ भी खंडित करने की कोशिश की, और यानी कि खींचने की कोशिश की गई है उसने। यानी कि अभी जो है लोग गुंडागर्दी रास्ते में आपके साथ कर रहे हैं? बिल्कुल, 2-3 जगह ये आज हो चुके हैं। पीछे मुजफ्फरनगर में भी मेरे पैर पे और गद्दे पे गाड़ी चढ़ा दी गई थी मुजफ्फरनगर से पहले, और यहाँ पे यूपी पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी, 112 नंबर डायल बिल्कुल साइड में। मैंने उनको बोला भी है, सर ये गाड़ी चढ़ाई गया है, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन कहते हैं कि भोड़ों के लिए तो योगी बाबा की जो पुलिस है वो खूब रेख देख करती है। नहीं, क्योंकि हालांकि इस साइड में मैं चल रहा हूँ, रोड के इस साइड में, दूसरी साइड में पुलिस की सुबह 10 बजे का टाइम है, 9-10 बजे का, गाड़ी भी लगी थी हालांकि साइड में, और पीछे में बाइक भी रुकी थी कोई खूब, और गाड़ी आई पीछे भगा के लेके आया। आधी गाड़ी थी घास के अंदर, जो साइड में घास होता है, और आधी गाड़ी मेरे गद्दे के ऊपर और मेरे पैर के ऊपर से चढ़ा के ले गया था वो। तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, उस पर ना तो मुजफ्फरनगर शिव चौक के पास में मैं निकला, वहाँ पे भी कोई यानी कि पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं दी, यानी कि निकलवाया नहीं भीड़ के अंदर से, अपने आप ही किसी तरह मैं निकल के आया हूँ। कोई गद्दे पे चढ़ के जा रहा भीड़ के अंदर से, कोई पुलिस की तरफ से सहयोग नहीं मिला था। अच्छा भोले, मैं देख रहा हूँ आजकल लोग इंस्टाग्राम पर वायरल होने के लिए नई तकनीक लगाते हैं, तो जैसे आप ये कला मारते हुए आ रहे हो, कहीं मन में ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं कुछ अलग ही अनोखी कावड़ लेके आऊँ और वायरल हो जाऊँ? नहीं, मेरे को वायरल होने का कोई शौक नहीं है, न मैं वायरल होने के लिए कुछ कर रहा हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे यात्री हैं, वो अपने ही यानी कि वो बोलते हैं कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो अपने ही धर्म को बदनाम करते हैं। किस लिए? क्योंकि वो रोज हो गए वीडियो बनाते हैं, हमें आप सपोर्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और वो अपने धर्म का यानी कि मजाक बना रहे हैं उस चीज़ से, रोने धोने का, हमें फॉलो कीजिए, ये कीजिए। अगर आप यात्रा कर रहे हो तो फॉलो क्यों मांग रहे हो लोगों से? क्यों बोल रहे हो आगे हमें सपोर्ट कीजिए? आप कर रहे हो अपने धर्म के लिए कर रहे हो या फिर किस लिए कर रहे हो, आप कीजिए यात्रा। आप लोगों की मन मर्जी है, वो सपोर्ट करें, आपको फॉलो करें, या फिर आप फेमस होने के लिए कर रहे हो, वो गलत चीज़ है। अच्छा भोले, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है नरेश प्रजापति। रहने वाले कहाँ के? गाँव? मैं हरियाणा, जिला चरखी दादरी, गाँव मेरा गिकाड़ा है। अच्छा, हाँ। तो भाई ये थे हरियाणा के भोले, जो 3.5-3.5 महीने पहले ही अपनी कावड़ लेके हरिद्वार से चरखी दादरी के लिए निकल चुके हैं। इनकी जो कावड़ यात्रा है वो एक अनोखी है, हमने भी इंस्टाग्राम पर देखी थी, और मैं भी करीबन 150 किलोमीटर का सफ़र करके तय और इस भोले तक पहुंचा हूं। भोले की जो कावड़ है वो अनोखी है, कला मारते हुए ये कावड़ लेके जा रहे हैं। तो एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, पार्वती पते, हरे हरे महादेव।